आप जिन भी लोगों को प्रिडिक्शन करने में इश्यू आएगा ना, तो वो लोग होंगे जो ज्योतिष 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, उनके 108 चरण हैं, 7 प्रकाश ग्रह हैं और 2 अप्रकाश ग्रह हैं, बाकी उपग्रह हैं जिन्हें हम व्यातिपात, धूम, इंद्रचाप इत्यादि कह देते हैं। आपको जिसका जानकारी चाहिए ना, उसकी भावना से उतने जाप गुरु के करो। आपको नवग्रहों का नॉलेज चाहिए, नहीं आ रहा, 9 बार ओम गुरुवे नमः। आपको नक्षत्र का नॉलेज चाहिए, वहां पे अटक रहे हो, 27 बार ओम गुरुवे नमः। और डीप जाना है, 108 बार ओम गुरुवे नमः। आपको वो डीपेस्ट नॉलेज आपको आने, गुरु की भावना नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ नहीं मिलना, कहीं से कुछ नहीं मिलना, भटकते रह जाओगे। किसी के भी कोर्स कर लो, इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, सबके किसी के भी कोर्स कर लो, कुछ नहीं, क्योंकि ज्योतिष कोर्स से आते ही नहीं है। इसको पराविद्या तभी तो कहा गया ना, अष्टम भाव की विद्या है, रेगुलर पैटर्न में सीखी ही नहीं जा सकती। तो ये छोटा सा मेरे को लगा कि ये चीज़ बतानी चाहिए आपको कि गुरु की सत्ता बहुत बड़ी है। यदि आप वहाँ पे श्रद्धा रख के, भावना रख के और गुरु मंत्र का जाप करते हो, गुरु के प्रति आस्था रखते हो, आपके काम होने लगता, आपको ज्ञान भी आने लगता। और जिनको कोई गुरु नहीं है, वो भगवान दत्तात्रेय को वर्शिप करो। भगवान दत्तात्रेय का आविर्भाव ही सबको गुरु देने के लिए हुआ। दत्त, दत्त का अर्थ होता है देना। उनका नाम है कि श्री दत्त। श्री दत्त का अर्थ है, नंबर एक तो कि गुरु के तत्व को वो प्रदान करते हैं। दूसरा, श्री विद्या के मूल साधक हैं, वो मूल आचार्य हैं श्री विद्या के, भगवान दत्तात्रेय। देवी आदिति ने जब त्रिदेवों से वर मांगा कि आप मेरे बालक के रूप में जन्म लीजिए, तो भगवान विष्णु भगवान दत्तात्रेय के रूप में, उनके पुत्र के रूप में आए। भगवान ब्रह्मा सोम के रूप में आविर्भाव लिया, और भगवान शिव ने महर्षि दुर्वासा के रूप में आविर्भाव। इसलिए दुर्वासा ऋषि का क्रोध प्रचंड रहता है। भगवान दत्तात्रेय को कहा गया स्मृतिगामी, यानी कि आप उनको याद भी करते हो ना, तो वो आपके पास आपको अभिष्ट, यानी कि जो भी आपको ज्ञान, वैराग्य, योग इत्यादि जो भी चाहिए, उसके सुगम मार्ग देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। गुरु से बढ़ के करुणावान कोई है ही नहीं, ठीक है। वो आपको सब कुछ देने को तत्पर होते हैं, आपकी पात्रता कितनी है, बात यह है। अब कमर्शियली देखे तो 10 12 क्लास 13 क्लास का प्रॉमिस था ना कि ठीक है इतने में पंचांग कवर कर लेंगे। अब पढ़ाना है तो पंचांग के साथ साथ कितना कुछ और पढ़, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो प्रिडिक्शन भी होने लगेगा। और जो चीज आप नहीं देख पा रहे ज्योतिष के माध्यम से, वो देख पाओ अच्छे से। अच्छा टेक्निकल एस्ट्रोलॉजर भी ना चीजें मिस कर जाता है, यदि गुरु की कृपा, गुरु की सत्ता ना हो आप तो। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है नक्षत्र। अब तक हमने जो नक्षत्र की कुछ टेक्निकल बातें पता करी थी, अंध नक्षत्र है, सुलोचन नक्षत्र है, नक्षत्र को अधोमुख गतियां हैं। अब ये आज की क्लास, क्योंकि 27 नक्षत्र पॉसिबल नहीं है कि आज की क्लास में कवर हो पाए, तो कुछ नक्षत्र आज की क्लास में और कुछ नक्षत्र अगले सैटरडे की क्लास में या वीकेंड में, वीक के अंदर जैसे भी जो भी व्यवस्था रहेगी उसके बीच में करे जाएंगे। और ये 2 क्लास आपकी लास्ट क्लास होंगी। इनमें हम केवल थीम की बात करेंगे कि एक नक्षत्र की थीम। अब एक नक्षत्र अपने आप में इतना बृहद टॉपिक है, एक एक नक्षत्र के ऊपर 5 5 10 10 क्लासें निकाली जा सकती, बट समय का अभाव और चीजें देखते हुए हम केवल उसकी थीम को समझेंगे कि वो नक्षत्र की थीम क्या है, और वो पंचांग में यदि आ रहा है तो वो क्या चीज इंडिकेट कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर। तो बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र क्या है? अश्विनी नक्षत्र सबसे पहला नक्षत्र, और पहले होने का कारण सब चीज का आदि नक्षत्र है। कुछ भी बिगिनिंग है वो अश्विनी नक्षत्र से होते हैं। उसके देवता जो है अश्विनी कुमार है। हीलिंग का नक्षत्र, आपकी लाइफ में हीलिंग का पार्ट कहाँ पे है वो अश्विनी से पता चलता है। अश्विनी में जिस तरह के ग्रह बैठे हों, उस फॉर्मेट के अंदर आपकी हीलिंग होती है। अश्विनी के अंदर जुपिटर हो, वो व्यक्ति प्रसाद खाने से ठीक हो जाता है भगवान का। अश्विनी के अंदर मंगल हो तो उसे सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। किन लोगों को एलोपैथिक सूट करेगी, किन को आयुर्वेदिक सूट करेगी, या अश्विनी नक्षत्र से पता चलता है। तो अश्विनी नक्षत्र में यदि शनि आए, चंद्र आए, तो ये क्या है? ये आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती है, हर्ब्स जो होती है, उनको इंडिकेट कर। शनि हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती है। राहु से भी होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में ज्यादातर अल्कोहल का एक पार्ट रहता है। शुक्र है एलोपैथिक मेडिसिन। मरकरी यूनानी या हर्ब्स, जैसे जो हमदर्द की दवाइयाँ होती है ना, वो सब मरकरी से आप देखो। अश्विनी क्या है ना, जब भी पंचांग में आएगा वो बहुत फास्ट एक्ट करता है। उस दिन के इवेंट बहुत फास्ट, कोई भी काम अटकता नहीं है उस दिन। तो आयुर्वेद में मरती में आएगा। नहीं, आयुर्वेद का जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। महर्षि जो अत्रि हैं, वो आयुर्वेद के मेन ऋषि हैं, और उनके पुत्र होने के कारण अत्रि भगवान की आंख के आंसू से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ था। तो महर्षि अत्रि के पुत्र होने के कारण संपूर्ण आयुर्वेद का अधिष्ठाता ग्रह चंद्रमा है। इसलिए उत्तर कालामृत में महाकवि कालिदास ने एक योग बताया कि यदि चंद्र के नक्षत्र हों और चंद्र की ही नाड़ियां चल रही हों, उस समय में
कोई भी औषधि जब आप प्रोसेस करोगे ना तो वो अमृत तुल्य हो जाए। अमृत का कारक ग्रह चंद्रमा है। रामायण के अंदर एक कथा आती है कि एक बार लक्ष्मण जी को जब मूर्छा का बाण लग गया था, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने, उस समय राम जी बड़े विकल थे। तो हनुमान जी जब उन्हें ढांढस बंधा रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप रोइए मत, मैं संजीवनी बूटी लेके आऊंगा, और यदि संजीवनी बूटी नहीं मिली तो मैं पूरा पर्वत ही उठा लाऊंगा। यदि वहां पे भी संजीवनी नहीं मिली तो अमृत, अमृत चंद्रमा में कहा गया, चंद्रमा को ही लक्ष्मण जी के मुख में निचोड़ दूं, और यदि चंद्रमा भी उपस्थित नहीं हुआ तो मैं पुनः काल सूर्य को खा जाऊंगा और समस्त काल को ही निगल जाऊंगा। चंद्र क्या है ना, अमृत का कारक ग्रह है। अमृत बेसिकली क्या है, रिजुविनेशन है। अगर अमृत का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझोगे तो वो एक थॉट प्रोसेस है। आप अपने आप में कितने अधिक एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, हार्मोन्स का मेन कारक चंद्रमा है। तो इस विषय को जितना आप गहरा समझोगे कि अलग अलग स्थितियों में हमारे शरीर की जब अलग अलग स्थितियां होती हैं तो अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं। मेल्स का चेहरा अलग क्यों होता है, उनकी फिजिक अलग क्यों होती है, फीमेल की फिजिक अलग क्यों होती है, बिकॉज ऑफ हार्मोन। और जब उनका डिसबैलेंस होता है दोनों की स्थितियां अलग अलग मिश्रित होने लगती है। लाइक कि मेल्स का जो चेस्ट पार्ट है वो भारी होने लगता है, फीमेल्स के दाढ़ी आने लगती है, अगर हार्मोन इम्बेलेंस हो। तो इसी तरह से जब योग में कहा गया कि आप अभी तो कुछ हार्मोन है वो नेचुरली रिलीज हो रहे हैं, योग कहता है कि ऊपर से ना अमृत की एक बूंद टपकती है जो आपको रेजुविनेट कर दे, आपके कपाल से टपकती है। अब कपाल में क्या है, कपाल में मस्तिष्क है। अमृत की बूंद टपकने का अर्थ है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा हार्मोन है जो उस पर्टिकुलर स्थिति में जाके टपक वो रिलीज होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे हार्मोन्स है जो डिस्कवर ही नहीं किए गए होंगे। क्यों? क्योंकि हर किसी के अंदर वो अवेलेबल ही नहीं है। जो इजीली डिस्कवरी किस चीज की होती है, रिसर्च किस पे होती है, जो इजीली अवेलेबल है। जो चीज अवेलेबल ही नहीं है, वो जो बहुत रेयर है, उस पर रिसर्च बहुत नामुमकिन होती है। क्योंकि रिसर्च का अर्थ ही क्या है, आप दोबारा उस चीज को खोज के, वो चीज अवेलेबल पहले से है बट आप उसे खोज के उस पर अनुसंधान कर रहे हो, उसको समझ रहे हो कि उसका काम करने का तरीका क्या है, उसकी प्रणाली क्या है। तो चंद्रमा अमृत का कारक है। अश्विनी क्या है ना, ऑलवेज रेडी टू वर्क। जिस दिन अश्विनी नक्षत्र होता है उस दिन आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए, किसी भी काम के लिए 1 मिनट में मान जाते हो। उस दिन अलर्टनेस बहुत ज्यादा रहती है। अभी पर्सनल चार्ट पे नहीं जा रहे क्योंकि आपका पंचांग का पार्ट ही इतना वीक है, तो इसलिए सिर्फ एट अ पर्टिकुलर डे कोई नक्षत्र आ रहा है तो वो कैसे एक्ट कर रहा है, चीजों को इनिशिएट करना। अश्विनी नक्षत्र के दिन आप नई चीजें स्टार्ट करते हो। तो कभी कुछ स्टार्ट करना हो, स्पेशली कोई मेडिसिन स्टार्ट करनी हो, आपको कुछ टाइम नहीं मिल रहा अश्विनी नक्षत्र में। सर, जैसे कोई नक्षत्र अच्छा हो और योग खराब हो, करण खराब हो तो भी। अश्विनी वाले लोगों को आप देखोगे उनकी ना एथलेटिक क्वालिटीज होती है, स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव होते हैं वो। अब उस दिन मान लो आपने जैसे बात की योग खराब है, तो अश्विनी नक्षत्र उस दिन रूलर है और आपको काम करना है, चीजें एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है, तब आप क्या करोगे? आप अश्विनी के जो मेन डाइटी कौन है, भगवान गणपति, उनका वर्शिप करो। विघ्न कर्तरे ते नमः, विघ्न हरतरे ते नमः। गणेश जी को विघ्न करने वाला और विघ्न हरने वाला दोनों कहा गया है। इसीलिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं अश्विनी नक्षत्र में कि यार अश्विनी नक्षत्र है वो तो इतना अच्छा नक्षत्र है, वो ब्लॉकेज कैसे दे देगा। आप देखो अश्विनी अगर लगन का राइज होता हो, फीमेल हो, तो उनके ना फॉलोपिन ट्यूब्स में ब्लॉकेज आ जाती है। वीनस अश्विनी नक्षत्र में हो, रिलेशनशिप में इश्यूज है, वाइफ को यूट्रस इश्यूज है, तो ब्लॉकेज का जो कारक है वो अश्विनी नक्षत्र। क्यों? क्योंकि वहां पे डाइटी नहीं है, वहां पे विघ्न हो भी रहा है और विघ्न हट भी रहा है। इसलिए गणेश जी को कहा गया विघ्न कर्तरे ते नमः, विघ्न हरतरे ते नमः। दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी का अर्थ होता है भरण करना, कुछ इकट्ठा करना। हम कहते हैं ना भरण पोषण। भरण क्यों कहा गया? क्योंकि माता वहां पे योनि का सिंबल है। योनि क्या है? गेटवे है एक दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आने का, सोल का। तो भरणी नक्षत्र को गेटवे कहा गया। तो उस दिन आप देखोगे कि अगर मान लो मेलेफिक योग बने हुए हैं कि वार मेलेफिक है और भरणी नक्षत्र है, तब कुछ ऐसे जो लोग परेशान कर सकते हैं आपको, वो लोग आपको विजिट करते हैं। नहीं तो आप नॉर्मली अगर अच्छे दिन पे भरणी नक्षत्र पड़ रहा है तो उन दिनों पे अच्छे लोग आपको विजिट करने आते हैं। बट आप देखोगे जिस दिन भी भरणी पड़ रहा है उस दिन कोई ना कोई आपको विजिट करने आता है, क्योंकि भरणी एक गेटवे है, वहां पे एनर्जी आ रही है। भरणी प्रेशर को इंडिकेट करता है आपके, क्योंकि जब आप मदर के वॉर्म में होते हो आप एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर होते हो। तो जिस दिन भरणी नक्षत्र हो, मान लो सोमवार के दिन भरणी नक्षत्र, तो किस चीज का? खाने बनाने का प्रेशर है, खाने का प्रेशर है, इमोशनल बैगेजेस है। गुरुवार के दिन हो तो रिलीजियस, या आप कह लो कि नॉलेज को लेके कि पर्टिकुलर कोई टास्क है ना, कोई बुक खत्म करने का प्रेशर है या कुछ नोट्स बनाने हैं, इस तरह का। भरणी ऑल्सो इंडिकेट डिपेंडेंसी, क्योंकि आप अपनी मदर के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो जिस दिन भरणी नक्षत्र पड़ रहा हो उस दिन, उस दिन का कारक ग्रह आपको डिपेंडेंट फील करवाता है। इसीलिए भरणी नक्षत्र जिस भी दिन फॉल करके कारक से कनेक्टेड होके, कनेक्शन में आपको वो कारक कोई ना कोई आर्गुमेंट, कोई ना कोई टोंट का
संडे के दिन भरणी नक्षत्र हो, फादर कोई ना कोई इशू करेंगे डोंट कसिंग। थर्सडे के दिन हो, बॉस कोई ना कोई टास्क को लेके, किसी चीज को लेके आपको प्रेशराइज करेगा, क्योंकि नोवा जो घर है कुंडली का, उससे हम बॉसेस को देते हैं। साथ में जो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी लाइफ के अंदर, जो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसको भरणी नक्षत्र इंडिकेट कर। आपके चार्ट में जो भी प्लेनेट भरणी में जा रहा होगा ना, उस प्लेनेट को लेके आप देखना कि आपके जीवन में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई होंगी, जिसे हम रेडिकल चेंज कह देते हैं, कि बहुत सिग्निफिकेंटली आपकी लाइफ में वो पैटर्न दिखाई दिया। वो टाइम कैसे होता है, उसको टाइम करने का तरीका ये है कि मानो शनि है तो 36 से है 40 की एज में हुआ, वीनस है तो 25 से 28 की एज में हुआ, जो उसकी नेचुरल आयु है, नैसर्गिक आयु जिसे हम कहते हैं। सर लग्न में हो तो सारी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। लग्न लॉर्ड। अरे भाई, इसमें तो हाँ लग्न लग्न लॉर्ड। नोट देखना पड़ेगा। हाँ लग्न लॉर्ड जो ग्रह हो, उसकी आयु के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और किस चीज से आता है, फिजिक को लेकर। एक पर्टिकुलर टाइम था आपकी फिजिक ऐसी थी, और अब कि लग्न आपकी पूरी होल फिजिक को गवर्न कर रहा है, आप दिखते कैसे, अपीरियंस कैसा है। इसके बाद आता है कृतिका नक्षत्र। कृतिका को एक क्रिटिकल नक्षत्र कहा गया। जो इंग्लिश का वर्ड है ना क्रिटिकल, वो संस्कृत के कृतिका शब्द से लिया गया। वहां पे जो सिंबल आता है ब्लेड का, टू कट ऑफ, तो वो आपकी डिपेंडेंसी को खत्म। अब भरनी में तो आप डिपेंडेंट थे, बट भरने के बाद कृतिका के अंदर आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, इसीलिए वहां पे लीडरशिप क्वालिटी, अग्नि है वहां तो लीडरशिप क्वालिटी है अग्नि के अंदर, सबसे ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी। क्योंकि एक लीडर को, अग्नि का गुण क्या है, अग्नि का गुण रूप है, देखना। और देखने के जो कारक है वो आंखें हैं, इसलिए नेत्र ज्योति है ना। तो जिसका अग्नि तत्व मजबूत होता है वो ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्योतिष में जिन ज्योतिषाचार्यों के अग्नि तत्व मजबूत है, अग्नि तत्व की राशियों में ज्यादातर ग्रह हैं, वो अच्छे कंसल्टेंट बने, सिखाने में भी और ज्ञान देने में, एडवाइसेस देने में, क्योंकि वो आगे तक देख पा रहे। जब तक अग्नि ही मजबूत नहीं है, आप देखोगे कैसे। टॉर्च बियरर कहते हैं ना इसे, तो टॉर्च बियरर बनाने वाला नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, वो लीडरशिप क्वालिटीज को लेके आता है। तो जिस दिन भी कृतिका नक्षत्र आ रहा होगा, उस दिन आप उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर लीड कर रहे हो। अर्ली इवेंट्स, लाइफ में कुछ बहुत अर्ली होना, ये कृतिका नक्षत्र के कारण होता है। तो जिस दिन कृतिका नक्षत्र हो, उस दिन काम बहुत जल्दी होते हैं उसके कारक को लेकर, आप डिसीजन बहुत रैपिडली लेते हो। उस चीज आपके गोल सेट करता है कि आपकी चार्ट के अंदर जो भी प्लेनेट कृतिका नक्षत्र में होगा, उस चीज को लेकर आपने अपनी लाइफ में गोल्स बना रखे हैं कि ठीक है मुझे ये अचीव करना है। तो अचीवमेंट एंड गोल्स जो है वो कृतिका नक्षत्र के अंदर आते हैं। तो किसी को प्रेडिक्ट करना हो कि इस दिन आपको ये अचीवमेंट हो सकती है, वो आप पंचांग में कृतिका नक्षत्र को मिला के। ऑल्सो कृतिका नक्षत्र ना कुछ टॉलरेट नहीं करता, इम्परफेक्शंस टॉलरेट नहीं करता, उसे सब चीजें बहुत परफेक्टली चाहिए। इसके बाद आता है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी बहुत सौम्य नक्षत्र, देवता ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी कौन है, क्रिएटिविटी के कारक, संसार पूरा डिटेल के अंदर बनाना। आप देखो इतना सुंदर शरीर बनाया उन्होंने, जिसके आधार पे ही सारी वैज्ञानिक खोजें हुई है। पाइप की अवधारणा कहाँ से आई, नसों से आई, नाड़ियों से आई। ब्रिज की अवधारणा कहाँ से आई, आपके बोन से आई। जिस तरह बोन होती है, अंदर से उसका स्पेस खाली होता है ना, वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, और बाहर से बहुत हार्ड होती है। जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका ज्ञान आपके शरीर से ही सारी इंजीनियरिंग का ज्ञान मिला। तो ब्रह्मा जी को इंजीनियरिंग का कारक ग्रह बोला, कारक देवता बोला गया। तो रोहिणी नक्षत्र क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। जिस दिन भी रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन को लेके आप कुछ ना कुछ नया करोगे। वहां पे आप पुराने पैटर्न्स नहीं लेके आते, वहां आप कुछ अपना डेवलप करते हो, नए आइडियाज हैं। इसलिए आप कभी भी किसी चीज में स्टक्ड हो, आइडिया चाहिए हो, जिसका जुपिटर इन रोहिणी हो, उस व्यक्ति से एडवाइस मांगो, वो नए आइडियाज देगा आपको। अगर आप में से किसी का जुपिटर इन रोहिणी है, आप देखो वो, उसके पास नए आइडियाज रहते हैं, वो पुराने आइडियाज फॉलो नहीं करेगा, अपना तरीका। खाने को रोहिणी इंडिकेट करता है। जिस दिन भी रोहिणी नक्षत्र हो, और ऐसे दिनों पे आ जाए जो खराब दिन है, शनिवार का दिन रोहिणी नक्षत्र, फूड वेस्टेज होता है घर के अंदर। एक स्तोत्र आता है होगा, दशरथ कृत शनि स्तोत्र। इसकी कथा ये थी कि जब इसकी कथा ये है कि जब राजा दशरथ के काल के अंदर, जब वो राजा थे और राज्य करते थे, शनिदेव रोहिणी के अंदर गोचर किया शनि, और उनके काल में उनके राज्य में अकाल पड़ गया। तो उस अकाल से बचने के लिए राजा दशरथ ने शनिदेव की वंदना की, वही राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र बना। तो जब भी शनिदेव रोहिणी में आते हैं, लैक ऑफ फूड को इंडिकेट कर, और उससे बचने के लिए उसकी रेमेडी है कि आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़ो। तो आप देखो, आप में से किसी के भी घर में, किसी की भी कुंडली में शनिदेव यदि रोहिणी नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनके घर में बहुत सारा फूड वेस्ट होता है, यूज नहीं हो पाता। एक टाइम ऐसा रहा होता लाइफ में कि घर में खाने की चीजें भी मुश्किल से आ पाती, ऐसा समय देखना पड़ता है। केयरिंग, हर किसी के बारे में सोचना, छोटी छोटी डिटेल्स लोगों की ध्यान रखना, इसकी इसको ये नीड है। जैसे कई गृहिणियां होती है ना, आप देखोगे कि हर अपने घर के हर व्यक्ति के बारे में ध्यान दे रही हैं कि इसको पानी इस समय चाहिए, इसकी दवाई का ये टाइम है।
ये एट्रीब्यूट जो है वो रोहिणी, जब भी रोहिणी नक्षत्र होगा उस दिन को लेके आप बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाओगे। आप देखो गुरुवार के दिन रोहिणी नक्षत्र हो या बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र हो, आप अपनी बुक शेल्फ साफ करते मिलोगे, बुक्स पे कवर चढ़ाओगे, अपने आप ऐसे थॉट जनरेट होंगे। तो पंचांग क्या है ना, बेसिकली ये है कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो आपके थॉट पैटर्न के अंदर क्या चेंज कर रही है, इसलिए पंचांग से मास प्रिडिक्शन आता है, ओरिजिनलिटी का कारक है। तो रोहिणी नक्षत्र वाले क्या करेंगे, चीजों को ना फॉलो नहीं करेंगे क्लासिकल पैटर्न के अंदर, वो अपना कुछ नया इन्वेंट करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ये काम करके देखें। डेयरी प्रोडक्ट, रोहिणी नक्षत्र वालों को डेयरी प्रोडक्ट बहुत पसंद होते हैं, बर्फी, मक्खन, दूध, नींद बहुत प्यारी उन्हें। रोहिणी नक्षत्र वालों से पंगा लेना हो, उनको आधी नींद में उठा खा जाएंगे आपको। तो जिस दिन रोहिणी नक्षत्र हो उस दिन देखना कुछ ना कुछ आपके घर में ना डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड खाना बन, बर्फी आए, जुपिटर के दिन गुरुवार के दिन रोहिणी नक्षत्र है तो प्रसाद में बर्फी मिल जाएगी, डेयरी प्रोडक्ट वाले प्रसाद। शुक्रवार के दिन रोहिणी नक्षत्र है, घर में आप पनीर का कुछ बना रहे होगे, कंफर्ट को इंडिकेट करता है, वो दिन कंफर्टेबल जाता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज है। इसके बाद आता है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो सर्च का है, कुछ ढूंढने का, इसलिए उसके अंदर जो सिंबल दिया गया वो हिरण दिया गया। हिरण की नाभि में ही कस्तूरी होती है, बट उसकी गंध को वो पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। सेम चीज मृगशिरा नक्षत्र की है, इसलिए मृगशिरा नक्षत्र वाले दिन घर में चीजें खो जाती हैं, आप पूरे दिन घर में ढूंढते फिरते। तो अभी मृगशिरा नक्षत्र आएगा तो उस दिन देखना आप कुछ ना कुछ आपका खो जाएगा। होगा क्या, जो डे का कारक है, शनिवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र हो, आपको आपके स्लीपर्स नहीं मिल रहे होते, बुधवार के दिन पेन नहीं मिल रहे होते, बुक्स नहीं मिल रही होती, स्टेशनरी आइटम नहीं मिल रही होती, संडे के दिन मृगशिरा नक्षत्र हो, आपको चश्मा नहीं मिल रहा होगा। ऑल्सो मृगशिरा नक्षत्र इंडिकेट करता है ग्रुप में काम, तो जिस दिन भी मृगशिरा नक्षत्र हो उस दिन आप ग्रुपिंग के अंदर काम करो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप कुछ परचेज करने जा रहे हो ना, तो उस दिन आप क्या करोगे, आइटम ना ग्रुप के अंदर उठाओ, जो बंडल्स होते हैं ना स्कीम वाले, उस दिन वो परचेज करके ला। जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र जिस दिन होगा उस दिन खाना कैसा बनेगा, घर के अंदर पूरा ग्रुप के अंदर बनेगा, थाली जिसे कहते हैं, रायता भी होगा, पापड़ भी होगा, अचार भी होगा। मृगशिरा नक्षत्र हो तो अकेले घूमना भी प्रेफर नहीं करते ये लोग। मृगशिरा नक्षत्र लग्न में राइज होता हो या मून मृगशिरा के अंदर हो, ये लोग सोलो ट्रेवल नहीं करेंगे, ये लोग ग्रुप के अंदर जाएंगे, जो जैसे होता है ना, जैसे अमरनाथ जी टूर जाता है इस टाइप से जाएंगे। वहीं अश्विनी नक्षत्र हो, ये सोलो ट्रेवलर होते हैं, बिना बताए किसी को चुपचाप अकेले घूम भी आए, पता भी नहीं चला, फोटो भी नहीं डालते। तो जब आप छोटी छोटी डिटेल ऑब्जर्व करने लग जाओगे ना, कौन फोटो डालता है कौन नहीं डालता, आपको ज्योतिष का एक्सीलेंस पता चलेगा, कितना एक्सीलेंट है जो। आप लोगों की फेसबुक फीड को प्रिडिक्ट कर सकते हो ज्योतिष, इस व्यक्ति की फेसबुक फीड कैसी हो। तो मृगशिरा नक्षत्र है घूमने की, मार्केटिंग आइटम्स की, ऐसी रील्स शेयर करेंगे, कौन किस टाइप की रील आपको भेज रहा है उससे आप प्रिडिक्शन दे सकते हो कि उसने वही पर्टिकुलर रील क्यों भेजी। ऑल्सो एक चीज है, मृगशिरा नक्षत्र वाले लोगों की आप आंखें देखना बहुत प्रोमिनेंट होती, सम्मोहन करने वाली है। जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र हो उस दिन हाथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट होता है, हाथ में कोई चोट लग जाएगी। वीनस इन मृगशिरा है, आप देखो आपका पार्टनर ना बार बार आपका हाथ पकड़ के बैठेगा। तो मृगशिरा नक्षत्र क्या है ना, अपने आप को इम्प्रूव करने की जर्नी के अंदर है, इसलिए वो खोज रहा है, इसलिए वो भाग। तो मृगशिरा नक्षत्र के दिन आप देखो सबसे ज्यादा आपकी गूगल सर्फिंग होगी जिस दिन का, अब मान लो सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र है, तो उस दिन क्या देखोगे आप, या तो इमोशनल इश्यूज चल रहे होंगे लाइफ में तो उसको सर्च कर रहे होगे आप, या फूड की रेसिपीज को सर्च कर रहे हो। वेडनेसडे के दिन मृगशिरा नक्षत्र है, आप ट्रैवलॉग सर्च कर रहे होगे, कहीं घूमने जाने को सर्च कर रहे हो। तो आप क्या चीज सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हो, ये मृगशिरा नक्षत्र बता। अब बहुत लोगों का मानो वीनस नहीं है, कोई और प्लेनेट नहीं, तो जो हाउस उसका मृगशिरा नक्षत्र में होगा उस हाउस की क्वालिटीज को लेके वो गूगल सर्च करेगा, उसकी सर्च हिस्ट्री के अंदर वही सब पड़ा हो। जी गौरी मैम। सर अश्विनी नक्षत्र के लिए क्या रेमेडी होगी अच्छी? जैसे गणे- स्टार्टिंग वाले गणेश नक्षत्र जी, आप। गणेश जी की वर्शिप करो, गणेश कवच का पाठ करो। और भरनी के लिए सर? आप सोचो, भरने के लिए डोनेशंस की जाती है, वहाँ पे डोनेशंस करो। थैंक यू सर। सर एक्चुअली मैं तृतीया बौनी हूँ और आज मेरे सब काम में कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही है। अभी मैं क्लास कर रही थी तो मेरे नेबर आ गए, तो फिर मुझे उनके साथ आधा पौना घंटा बैठना पड़ा। तो तृतीया जो है नेबर का कारक है ना, थर्ड हाउस का। अम, और वो बुजुर्ग व्यक्ति है 60 के ऊपर, तो हाँ, छुट्टी घर सर्टन। ना, हाँ, और फिर मेरे भाई भाई का भी बार बार कॉल आ रहा है, तो सारा थर्ड डिस्टर्ब हाउस ही हो रहा है। ना। वही थर्ड हाउस। ठीक है। और वो हेल्प करने के लिए आए थे एक्चुअली, बट उसमें वेस्ट हो गया टाइम। ठीक है, कोई बात मैंने भी और सिर्फ मैंने भी ऑब्जर्व किया, जैसे लास्ट अभी जो रीसेंट वाला दशमी तिथि गया है ना, तो मेरे कई सारे पेपर वर्क लाइक नहीं। जी बताइए। बहुत सारे एक्चुअली, तो उस पंचांग मोस्टली मैं चेक करती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले मैं पंचांग ही देखती हूँ।
एंड देन 2-3 साल से मेरे बहुत सारे पेपर वर्क्स लाइक PF PPF LIC सब ऐसे पेंडिंग इंडिया में छोड़े हुए थे। तो कुछ मैं बहुत टाइम से ट्राई भी कर रही थी, आई थिंक 2-3 साल ट्राई किया था पहले, बट उसके बाद सब छोड़ दिया था क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था। तो एक उस दिन बैठ के मैंने सुबह से पूरा दिन सारा पेपर वर्क कंप्लीट किया, सबको ईमेल्स भेजे, एंड लाइक सब कुछ ऐसे जैसे होता ना कि अनस्टक हो गया उस दिन सब चीजें फ्लो होने लगी। एंड मैंने सोचा ऐसा हो क्यों रहा है। देन मैंने पंचांग उस दिन नहीं चेक किया था मॉर्निंग में, शाम को चेक किया तो पता चला अच्छा उस दिन दशमी तिथि है। और आपने बताया था ना कि दशमी को कोई काम बहुत लंबे समय से पेंडिंग हो तो करो तो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरप्राइजिंगली मतलब मुझे मैं कुछ रास्ते ढूंढ रही थी कि हो जाए पेपर वर्क, दशमी की फिजिकल पेपर भेजने पड़े। में क्या है ना, दशो दिशाएं आपको सपोर्ट कर रही है। हाँ, तो मुझे जैसे सब कुछ मैं रिसर्च कर रही थी कि मैं कैसे अपना काम कराऊं। तो मैं वो स्टार्ट करती उससे पहले ही मुझे पता चला कि ऑनलाइन ही हो जाएगा। और मैं जैसे जैसे इनिशिएट कर रही थी सारे काम होने लगे और रिस्पॉन्सेज भी आ रहे थे उधर से। ऐसा भी नहीं कि मैंने भेज दिया और काम खत्म निकल रहा था उस दिन सारा काम इजीली। बढ़िया तो है। इट्स लाइक दैट वाज अ गुड यूज ऑफ पंचांग। कम से कम अपनी लाइफ में तो हो रहा है अप्लाई। अरे सबकी लाइफ में होगा। आप रेगुलरली इसका प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा। जी अचला जी, आप बताइए, आपके कोई क्वेश्चंस? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि मेरा, सर आपने बताया ना फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज वाला, तो हाँ। मेरा एक मिस कैरेज हुआ उसके बाद हो गया था, तो मेरा राहु है अश्विनी में सर। अच्छा, राहु अश्विनी में है, और एक्वेरियस साइन कहाँ पे फॉल करता है आपको? पेरिस में 6th हाउस में है। आपके घर में ना नॉर्थ एरिया में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है कोई बड़ी सी? मंदिर है सर, नॉर्थ, थोड़ा सा नॉर्थ में। अच्छा। बड़ी मूर्ति तो अच्छा, तो वहां पे आप क्या करो, आप दुर्गा जी की वर्शिप स्टार्ट करो, तो उससे वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी ठीक होने नहीं स्टार्ट। सर, राम नहीं, वो तो ठीक तो हो गई सर मेरी। मैं बता रही थी कि राहु है, आपने बताया था ना, वो मैं बता रही थी सर, ठीक हो गया वो तो, देवी भी हो गया फिर। अच्छा अच्छा। पुष्य नक्षत्र वाले दिन जो आपने बोला कि पीतल के दिए में जो दिया जलाना है वो सिर्फ गाय के घी में ही जलाना है या कोई भी घी यूज कर सकते हैं? गाय का घी प्रिफर्ड है कि उसमें यूज करो, अगर वो नहीं मिल रहा तो कोई भी घी यूज करो। नमस्कार मनीष जी, आपको कुछ पूछना है? क्वेश्चन आपके आज की क्लास के? सर मैं ये पूछ रहा था सर, ये बोला था कि कल से हम लोग सर जितने भी मतलब पंचांग देख के सब डालते जाते हैं सर, तो हम लोग को भी समझ में आएगा, गलती होगी तो सर आप बताते जाएंगे। प्रैक्टिस तो करो ना, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी बताऊंगा ना मैं। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ कि हम लोग सुबह मतलब हर कोई अपना अपना डाले, फिर उसमें और फिर उसको रिफाइन करके आप बताते जाएं। और बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या है ना, जितना आप, इसके लिए कोई किताब तो है नहीं, हाँ सर। हाँ किसी किताब में इतना नॉलेज दिया गया पंचांग का। तो ये क्या है ना, प्रैक्टिस से आता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इसका नॉलेज आपका शार्प होता है। बाकी मेरा फोकस है कि अभी शायद इस ईयर के अंदर मैं पंचांग के ऊपर बुक पे काम कर रहा हूँ, पूरी हो जाएगी तो काफी कुछ इंसाइट बाहर आएगा उससे। सर आपने बोला पुष्य नक्षत्र वाला कि नॉलेज का नक्षत्र वगैरह है, तो मैंने एक जातक देखा है, पुष्य नक्षत्र बॉन्ड, बहुत ज्यादा नॉलेज है, घमंड भी बहुत ज्यादा है। एडवाइस देता रहेगा हर चीज की, उससे उससे के पास ना बहुत लोग एडवाइस लेने आते होंगे। और उस उनकी एडवाइस लग भी जाती है सर, जो भी वो सजेस्ट करते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। जिनको जिनको भी कुछ भी सजेस्ट करते हैं सर, वो फ्रूटफुल हो जाता है। मतलब घर लेने के लिए एडवाइस दे दी, जॉब चेंज करने के लिए दे दी। आप देखो, पुष्य नक्श पुष्य क्या है, लगन है, मून है? मून। ठीक है। आप देखना, ये व्यक्ति जब भी किसी की शॉप पे जाएगा ना, वहां पे भीड़ लग जाएगी, या इवन। मतलब वो लोग आना शुरू हो जाते राइट राइट राइट। बट ना सर, उनका उसको वो नॉलेज का ना खुद के लिए बहुत यूज नहीं हो रहा है, दूसरे के लिए फायदा हो जाता है। हैं। वही होता है, दूसरे के लिए फायदा होता है वहां पे। पुष्य हम्म, नक्षत्र किंग मेकर होते हैं। हाँ, मतलब वो व्यक्ति बहुत ये एम्बिशियस है, बस वो हाँ, खुद के लिए वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा तो उसे बोलो ऐसा प्रोफेशन करे जिसमें एडवाइसेस देनी हो। है। राइट राइट। जी। और इवन ना सर, स्टूडेंट्स को भी कुछ पढ़ाते हैं सिखाते हैं ना, तो स्टूडेंट बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते आप देखना, अच्छा ये जानने वाले हैं आपके, कभी व्हाट्सएप हैं। वगैरह पे बात हुई इनसे? जी सर, मेरे पति देव ही है। हाँ, तो इनको देखना, इनसे ना छोटी बातें नहीं होती। ये या तो आप कुछ बोलोगे, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो पूरा लंबा, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक खत्म नहीं करेंगे। तो सर जिसको ज्यादा देना चाहिए उतना बहुत ज्यादा नॉलेज दे देते हैं फ्री में। मैं हाँ। बोलती हूँ कि थोड़ा पैसा चार्ज करो तो, बट वही है। इवन सर एम्प्लॉयज भी निकलते हैं ना हमारे यहाँ से, इतना अच्छे से उनको ट्रेन करते हैं। अगर वो हमारे यहाँ पे 5 लाख का उनका पैकेज है, वो आगे जाके उनको 8-10 मिल जाता है। मतलब इतना तो उनको। पुष्य पुष्य और वालों के साथ है ये, अच्छा है।
ये आपने बताया ना कि जैसे पुष्य वाले शॉप में जाते हैं तो भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। जी। मुझे जहां तक ये पता था कि ये जुपिटर सेवंथ वालों के साथ होता है, बिकॉज जुपिटर सेवंथ हाउस इज बिजनेस ना। जुपिटर कहीं से भी पिक्चर में आ जाए। ओके गॉट इट। पुष्य का पुष्य तो का देवता भी तो वही है, हाँ। देवगुरु बृहस्पति है ना। जुपिटर कहीं से भी पिक्चर में आएगा, वो वहां पे मिडास टच है। तो आपने बोला एक लाइन की, जैसे जहां पे जुपिटर बैठता है, वो कपड़ों का कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि नहीं देना चाहिए सेवंथ हाउस वालों का। तो जिस हाउस में जहां बैठे वहां पे उसको नहीं देना चाहिए, राइट? तो सेकंड हाउस में बैठेगा तो उसको रिसोर्सेज शेयर नहीं करना चाहिए लोगों के साथ, ऐसा कैसे अप्लाई कर रहे हैं? नहीं, सेकंड हाउस के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि सेकंड हाउस एक ऐसी प्लेसमेंट है, वहां पे जुपिटर कारक है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे अन्नदान है, किसी को इमरजेंसी में हेल्प करना है, उस समय आप अपने ज्योतिष का यहाँ पे विचार नहीं करोगे, वहां पे जाके आप हेल्प ओके, करोगे, है ना। ठीक है। बट जनरली क्या होता है, इनको बहुत लोगों को जुपिटर सेकंड हाउस वाले ना पैसे का हेल्प करते हम्म। हैं, इनको पैसा वापस नहीं आता। एक और चीज आपने बोली, जैसे ट्वेल्थ हाउस का कारक है सैटर्न, राइट? सेकंड हाउस का जुपिटर है और मून भी है क्या सेकंड हाउस का? मून जो है फोर्थ हाउस का कारक है, कंफर्ट का। ओके ओके, नहीं आपने बोला ना कि कारक शनि का पास्ट का कारक है। कारक का अर्थ है कि पूरा होल्ड वहां पे लेके रख। अब एग्जॉल्ट होता है मून सेकंड हाउस में, राइट? मून सेकंड हाउस में एक्सोल्टेशन होता है, बट जो बेस है वो कारक है, वो जुपिटर है। वहां जुपिटर के पास पैसा है, हम्म। फैमिली है, बड़ी हम्म। फैमिली है ना, हम्म। सारे कुल। रिसोर्सेज का कारक है जुपिटर। हम्म। कारक कौन है? कारक वो अथॉरिटी है जिससे सब अपने अपने जरूरत का सामान लेके जाते हैं। सर कारक और कारकत्व में डिफरेंस क्या है दोनों में? ये दोनों सेम चीज है? कारकत्व का अर्थ है कि हम पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस की बात कर रहे हैं। तो जुपिटर के कारकत्व क्या है? मिठाई जुपिटर का कारकत्व है, गोल्ड जुपिटर का कारकत्व है। कारक जमा तत्व, उसका जो एलिमेंट है वो जिस चीज ओके। को सिग्निफाई कर रहा है। और कारक हम्म। का अर्थ है कि जब हम वो जिसका ओवरऑल लॉर्ड है। मतलब कारकत्व तो ओके। एक ही बात ही हो गई। हम्म। लेकिन जब हम चार्ट में कुंडली में देखते हैं कि लगन का कारक सूर्य है। क्यों? क्योंकि हम्म। अल्टीमेटली आपका जो शरीर है वो सूर्य की अग्नि से चल रहा है। ओके। मैं इस तरीके से रिलेट कर रही थी, आपने बोला था ना कि अभी एक पढ़ाया था आपने किसी नक्षत्र में कि हाँ रुद्र में, कि अगर रुद्र पड़ जाए शनिवार को तो आप पास्ट की चीजों को लेके सोचते हो, एंड मून पड़े तो आप फ्यूचर के बारे में। तो पास्ट ट्वेल्थ हाउस से आता है, सेकेंड हाउस से फ्यूचर आएगा, तो आई वाज थिंकिंग कि मून है वहां पे हाँ, क्या? वो तो देखो प्रश्न का कॉन्सेप्ट है। बट मून क्या है ना, आगे आगे बहुत भाग रहा है और शनि धीरे धीरे चल, तो इसीलिए मून जो है वो फ्यूचर का ओके। कारक बन जाता है। वहां पे आपका दिमाग आगे की सोच रहा है। ओके। वहीं शनि है, वो आपको ओके। पीछे की इवेंट बता रहा है, इतिहास बता रहा है। जो पर्टिकुलर हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका कारक शनि है। ठीक है, तो आप हम्म। देखोगे कि आपके चार्ट में शनि जिस नक्षत्र में होगा, जिन राशियों में होगा, वो आपके पास्ट की इवेंट को इंडिकेट कर, जैसे सैटर्न इन एक्वेरियस, आपके पास्ट में पैसे की बहुत तंगी रही होती है आपके पास। सैटर्न इन ओके। लिब्रा, आपके पास्ट में सबसे ज्यादा इशू आपके रिलेशनशिप के रहे होते हैं। ओके। और ये हम सिर्फ अभी करंट की लाइफ की बात कर रहे हैं, पास्ट लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, पास्ट लाइफ की नहीं, इस प्रेजेंट लाइफ के अंदर पास्ट की बात कर। प्रेजेंट लाइफ में। ओके ओके गॉट इट, कि ठीक है। जिस चीज को याद करोगे आप हम्म। जब अकेले बैठे हो, या शनि अकेलेपन का कारक है ना। ठीक है, अकेले हाँ। बैठ के आप किस चीज को याद कर रहे हो? जिस राशि के अंदर शनि, तो सैटर्न अगर टॉरस का हो, तो वो आदमी अकेले बैठ के अपनी फैमिली को याद कर रहा हो, फैमिली इवेंट्स याद करता है। वो बातें भी ऐसे करेगा, ये वाली शादी इतनी अच्छी थी, जहाँ पे बहुत सारे फैमिली के लोगों की गैदरिंग हुई है। यस। सैटर्न एक्वेरियस का हो या सैटर्न जेमिनाई का हो, वो अपने कलीग्स की, अपने फ्रेंड्स की बातें करेगा, यार वो व्यक्ति ऐसा। सैटर्न कैंसर का हो, अकेले बैठ के अपनी मदर को याद करता यार अगर गुरु 9th में हो तो क्या चीज को डोनेशन नहीं है। करना चाहिए? इसका ना क्लासिकल एग्जाम्पल लेते हैं। राम जी ने अकेले में सबसे ज्यादा किस चीज को याद किया? भाई को। सीता माँ को। सीता जी को, वाइफ को। राम जी का शनि उच्च का है लिब्रा। राम जी का शनि उच्च का है सेवंथ, लिब्रा का, 7th यस। हाउस। ठीक है, फोर्थ। तो राम जी की कुंडली के अंदर लिब्रा का सैटर्न है, तो उन्होंने अकेले में सबसे ज्यादा अपनी वाइफ को याद। पंडित संजय दत्त जी बहुत ब्यूटीफुल बात कहते हैं कि जो एग्जाम्पल कृष्ण जी की और राम जी की कुंडली पे ना लगे, वो ज्योतिष में काम ही नहीं करते। ज्योतिष की प्रैक्टिस करने का अच्छा तरीका यह भी है कि राम जी की कुंडली रख लो सामने और रामचरितमानस पढ़ने बैठ, और हर इवेंट को मिलाते जाओ, सारे इवेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे कारक का अर्थ आप समझे ना अब, कि शनि अगर अकेले हम्म। बैठने का कारक है, तो वो जिस हम्म। राशि में बैठा है, आप अकेले बैठ के उस राशि को याद। ठीक है जी, गौरी मैम। सर मैं ये पूछ रही थी, अगर लगन पुष्य नक्षत्र में हो, लगन मतलब पुष्य में हो। सेम इवेंट जो भी बात हुई है। अच्छा, वो मून वाली मतलब मानी जाएगी जैसे मून में होता है? जितने फोकल प्लेनेट है ना, लगन, सन, लग्न लॉर्ड या मून, अगर ये किसी भी नक्षत्र में जाते हैं तो उसकी एनर्जी का मैक्सिमम प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा हो। ठीक है, इसलिए जब भी आप किसी की चार्ट रीड कर रहे हो,
उस समय आप फोकल प्लैनेट्स को सबसे पहले देख, लग्न क्या है, लग्न का नक्षत्र क्या है, लग्न लॉर्ड किस राशि में किस नक्षत्र में बैठा है, सूर्य और चंद्र की क्या पोजीशन, यहीं से आपका पूरा चार्ट का रीडिंग हो जाए। सर अगर गुरु 9th में हो तो क्या चीज डोनेट नहीं करना चाहिए? गोल्ड, जो आपका गोल्ड होता है ना, आपको हाँ। गोल्ड डोनेट करने से बचना चाहिए, या गोल्ड गिरवी रखने से बचना। गुरु 9th में हो तो बहुत सारी रेयर बुक्स देता है आदमी को, तो जिस किसी को भी अपनी किताबें नहीं देनी चाहिए।